Hi dear students, this is my next lecture for the 10th class students. In the previous lecture, we have discussed about the general tags of HTML by which we can design our web page with the different information in different format. And in this session, we discuss how to change the style of fonts. Actually, there are number of styles by which we can change the style of text. The first style tag is bold. Actually, this tag specifies the text into bold text. It is a container element. इस टैग का हम लोग जनरली टेक्स्ट को बोल्ड करने के पर्पज़ से यूज करते हैं। इसका जो जनरल सिंटैक्स होता है वो ये होता है कि हम एंगुलर ब्रैकेट के साथ में बी अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं और उसको हम कंटेनर एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपका बोल्ड टैग होता है इसे क्लोज करना नेसेसरी होता है। ओके, नाउ वी कैन सी द यूज ऑफ दिस टैग by using the given example. Now you see this example. In this example, we can see that all the first we use paragraph tag P, in which we write an information this normal text, and now after that we use B tag. This is bold text. Then close this tag. It means the information between the bold tag will be appeared on the web page in the bold form. Now we see the result of this example. This is the output of this code or this HTML program. In this output we can see that this normal text and this information looks like normal form, and this is bold text looks in the bold form. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पैराग्राफ टैग का जो हमने यूज़ किया हुआ, पैराग्राफ टैग में हमने क्या लिखा हुआ, दिस नॉर्मल टेक्स्ट। उसके बाद हमने बोल्ड टैग का यूज़ किया है और बोल्ड टैग के अंदर हमने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। तो जब हम वेब पेज पे देखेंगे इस इन्फॉर्मेशन को, जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट या ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास बोल्ड फॉर्म में आपके सामने डिस्प्ले होगी वेब पेज पे। ओके, द नेक्स्ट स्टाइल टैग इज इटैलिक टैग. This tag is used to make the text in italic form. इस टैग का जनरली हम लोग टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के पर्पज़ से करते हैं। एक्चुअली दिस इज ऑल्सो कंटेनर एलिमेंट, इसको भी हम कंटेनर एलिमेंट बोलते हैं। और इसका भी जो यूज करने का तरीका है, एक्चुअली दिस टैग इज ऑल्सो यूज सिमिलर एज बोल्ड टैग। इसका भी यूज हम लोग बोल्ड टैग के तरीके से करते हैं, बस यहाँ पर इसकी सिंटैक्स या इसके रिप्रेजेंटेशन में बी की जगह पर हम लोग केवल एंगुलर ब्रैकेट में आई का यूज करेंगे। ओके, और इसका जो यूज होगा बिल्कुल मैंने जैसे बताया आपको बोल्ड टैग के तरीके से। इस टैग के बिटवीन में ऑन और ऑफ इटैलिक टैग के बिटवीन में जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारे पास इटैलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। आप इसका यूज इस प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हो। नाउ वी कैन सी द यूज ऑफ दिस टैग। हियर वी राइट अ वर्ड हेलो between the italic tag. When we run this program, then the output of this program will be displayed on the web page with the italic form of the hello. Okay, next tag of style or next style tag is u tag, that is called underline tag. Actually दिस टैग इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट। इस टैग का हम लोग जो यूज करते हैं टेक्स्ट के नीचे आप अंडरलाइन करने के पर्पज़ से यूज करते हो। जैसे सपोज दैट
we want to display any important information, then we want to mark with the underline. So for this purpose we can use U tag. This tag is also used similar as italic and bold tag. इसका भी यूज हम लोग जनरली बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं जैसे बोल्ड और इटैलिक टैग का यूज करेंगे। इसमें होता क्या है कि जनरली आपका जो बोल्ड, इटैलिक या यू टैग जो आपकी यूज हो रहे हैं, दीज टैग्स आर ऑल्सो कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट। इन तीनों टैग को हम लोग कंटेनर एलिमेंट बोल सकते हैं क्योंकि इन सभी टैगों को हमें क्लोज करना पड़ता है विथ फॉरवर्ड स्लैश के साथ में। तो इस टैग का भी बिल्कुल उसी तरीके से यूज होगा। इसका भी यूज आप लोग एक प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हो। ये यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें कि आप लोगों ने एक इंफॉर्मेशन टैग्स का यूज कर रखा है अंडर द बिटवीन ऑफ यू टैग के बीच में आपने टेक्स्ट का यूज कर रखा है। जो जब टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जाएगा आपके वेब पेज पे तो आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आएगी जब आपका आउटपुट या आपकी वेब पेज को डिस्प्ले किया जाएगा। ओके, now next tags are list tag. Actually when we want to display any information in the form of list, all the first we want to discuss that list can be classified into two types, ordered and unordered. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपकी लिस्ट दो फॉर्म में होंगी, दो तरीके की होंगी। पहली एक तो ऑर्डर लिस्ट हो सकती है, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट हो सकती है। अनऑर्डर लिस्ट में जनरली आपका कोई भी इंफॉर्मेशन किसी ऑर्डरिंग फॉर्म में मेंटेन नहीं होती है, किसी ऑर्डर में आपके सामने डिस्प्ले नहीं होती है। जनरली इस लिस्ट को बनाने के पर्पज़ से आप नंबर ऑफ बुलेट्स का यूज करते हो। इसी तरीके से आपकी ऑर्डर लिस्ट होती है। लेकिन ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, आपके सभी एलिमेंट जनरली एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में मेंटेन रहते हैं आपके। जब भी इस लिस्ट को डिस्प्ले किया जाएगा या किसी भी एलिमेंट को इस लिस्ट में रखा जाएगा तो एक ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। दिस ऑर्डर में भी ये ऑर्डर आपका जनरली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी हो सकता है, आपका न्यूमेरिक ऑर्डर भी हो सकता है। आपका न्यूमेरिक ऑर्डर में ये आपका जनरली 1 2 3 4 कोई नंबर हो सकते हैं, आपके रोमन नंबर हो सकते हैं आपके, और लेटर की फॉर्म में आपका कोई कैपिटल लेटर ABCD या फिर आपकी स्मॉल अल्फ़ाबेट हो सकते हैं ABCD। Okay, dear student, in the next session we will discuss how to create ordered and unordered list, then how to we create nesting of list। किस तरीके से हम ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट को बनाएंगे, किस तरीके से ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट को अपने या ऑर्डर या अनऑर्डर्ड की फॉर्म में किसी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वेब पेज पर, या फिर उसमें लिस्ट के अंदर किसी लिस्ट को किस तरीके से बनाया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल की फॉर्म में। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में 2-3 एग्जाम्पल भी दूंगा इसके ऑर्डर अनऑर्डर के और नेस्टिंग के, कि किस तरीके से आप लोग लिस्ट को डिज़ाइन कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट, बाय बाय, गुड बाय।